हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसमें करना क्या है देखिए आप लोग। ए बी सी में कोण 20 समकोण है। चलिए यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल पार्ट लेता हूँ, जिसमें यहाँ पे बी जो है ना समकोण यहाँ पे, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है जिसको समकोण बोलते हैं। ये बी हो गया ए और यहाँ पे बचेगा सी। कह रहा है कि ए बी सी जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी 24, ये जो ए बी है ना कितना है 24 है और बी सी है 7। तो ए सी अब आप लोग को ज्ञात कर क्या करना है, साइन या कॉस का मान, साइन से या कॉस का मान। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए सी तो मेरा गायब है ना, तो ए सी पहले निकालना पड़ेगा। चलिए पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी कहने का मतलब किसका फार्मूला लगेगा, हाइपोटेनस का, कर्ण का। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मतलब इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जा करके देख सकते हैं, पार्ट 1 क्या होगा। और तो इसका ए सी का जो फार्मूला होता है कर्ण का, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है 24 और आधार है 7, तो प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, जुटेगा तो 600 कितना आ जाएगा 25। तो 625 कितना का वर्गमूल होता है 25 का। तो इसका निकल करके ऐसे आपका कितना आ गया 25। ठीक है, अब आप लोग को देखिए निकालना क्या है, पहला में साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है, ये निकालना है ना। तो साइन ए का चलिए पहले हम निकालते हैं साइन ए का। तो बताइए साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, मतलब पी बाई एच होता है, क्योंकि पी से परपेंडिकुलर, इसको पी से दर्शाते हैं, इसको ए से दर्शाते हैं। तो लंब बटा कर्ण, तो साइन ए के लिए लंब कौन होता है, ये है ना, ए के लिए लंब कौन होगा 7 होगा। और कर्ण कौन होगा, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, ये सब मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है ना, इस दोनों वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप लोग के सॉल्यूशन कीजिए, आप लोग को सब में दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लंब, तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा 7, और कर्ण है ना, तो इसके लिए कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, कॉस कब निकालना है, तो कॉस का होता है क्या, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखिए आधार कॉस ए के लिए पहले देखिए, ए के लिए ये लंब होता है, जो सामने जो एंगल का सामने होता है ना वो लंब होता है। तो ए के लिए सामने क्या है, ये लंब हो गया। और कभी भी कर्ण चेंज होता नहीं है, तो हमको ये पता है कि ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार ही रहेगा ना। तो आधार 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट था ना, इसमें एक और क्वेश्चन है ना, सेकंड में है साइन सी और एक क्या कॉस सी। तो साइन सी फार्मूला तो वही लगेगा लंब बटा कर्ण, यहाँ पे आप लोग एथी भी लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट से भी दर्शा सकते हैं। लंब है साइड इसका जो रहेगा, लंब क्या है ये भी, तो ये भी बटा ए से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सी के लिए यहाँ पे लंब कौन होगा, लंब बटा कर्ण है ना, तो साइन सी, सी यहाँ पे, तो सी के सामने ये है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और कर्ण तो चेंज होता नहीं है, तो कर्ण को उसी तरह छोड़ देना। कॉस का फार्मूला तो वही लगेगा आधार बटा कर्ण, फार्मूला चेंज नहीं होता है। ठीक है, एंगल के अनुसार आपका भुजा जो है वही चेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए आधार कॉस सी के लिए आधार, तो सी के लिए ये तो लंब हो गया, जिसके सामने होता है लंब होता है, तो आधार कितना हो गया 7, 7 बटा 25 का, एक कर्ण चेंज नहीं होता। इसका था ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ। आपका सेकंड क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन का आकृति 8.13, ये 8.13 में एक पिक्चर दिया हुआ, बुक में पिक्चर दिया हुआ। तो आकृति इतना में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, tan p का मान क्या ज्ञात करना है और कॉट आर का। तो सबसे पहले हमको एक देखिए यहाँ पे एक साइड गायब है, पहले इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, मैं बता चुका हूँ कि लंब और आधार यानी खड़ा और बड़ा जब भी हम निकालते हैं तो माइनस होता है, मतलब बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा ही होती है ना, सबसे बड़ी भुजा होती है, दोनों के अपेक्षा में बड़ी होती है। तो खड़ा या बड़ा ये दोनों निकालना रहेगा, तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं कब, स्क्वायर करके। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नहीं समझ में आया तो देखिए क्यू आर निकालना है ना, क्यू आर निकालने के लिए सबसे पहले रूट अंडर, और बड़ा कौन है 13, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर।
तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा? 25। ठीक है, 25 कितना का वर्गमूल होता है? 5 का। तो इसका क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 5। इसके बाद हमको निकालना क्या है? tan p और cot r का मान, यही ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है tan p माइनस cot r का मान। तो चलिए फार्मूला लगाइए। tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है, और माइनस, और cot का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, क्योंकि इसके अपोजिट है। अब यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार, तो tan p के लिए लंब कौन होगा? तो p है ना, p के लिए लंब ही ना होगा। लंब कितना हो जाएगा? 5, और आधार कितना? 12, क्योंकि कर्ण तो चेंज होता नहीं, तो कर्ण तो फिक्स है, तो आधार कितना आ गया आपको? 12। माइनस cot r के लिए आधार, r के लिए तो लंब हो गया ना, आधार कितना होगा? 5, और लंब हो जाएगा 12। देखिए 5/12। देखिए प्लस और माइनस दोनों है सेम ना, तो कट गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे फिगर पाड़ लेना है। यहाँ पे हम फिगर पाड़ लेते हैं, और इसको ए बी से आप नाम कहीं भी दे दीजिए, काहे कि यहाँ पे तो कहा नहीं कि बी है जो 90 डिग्री, यहाँ पे कुछ कहा नहीं, यहाँ पे ए बी से आप नाम कुछ भी दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, यही मेन ध्यान देना कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, यानी कि ये लंब होता है और ये क्या होता है? आधार। ठीक है, ये लंब, लेकिन ये लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिखेंगे नहीं, छोड़िए। यहाँ पे बताते हैं साइन ए, चलिए आप जान रहे हैं ना कि ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो बताइए यहाँ पे साइन ए के लिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, साइन ए का वैल्यू कितना है? 3/4 है। तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा? ए के लिए लंब ये होगा ना, 3 होगा ना लंब, तो ये जो 3 है यहाँ पे आपको लिखना है, और ये 4 है तो 4 कहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कर्ण है तो कर्ण तो ओ यह लंब बटा कर्ण होता है ना, तो 4, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है, देखिए लिख ही देता हूँ, फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन ए के लिए, तो ए के लिए लंब कौन है? 3, तो 3 लंब हो गया। कर्ण कितना है? 4। आपको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। ठीक है, पहले ए बी आप लोग को ज्ञात करना है, तो ये भी निकालिए। रूट अंडर ये लंब निकालना ना, मैंने बताया था खड़ा और बड़ा निकालने के लिए जब भी रहे तो बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं। तो बड़ा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो रूट कितना बचेंगे? 7, और 7 किसी का वर्गमूल होता नहीं, बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब आप लोग का वैल्यू किसका किसका पूछ रहा है फ्रेंड्स? पूछ रहा है कॉस ए का, ठीक है, और एक पूछ रहा है टैन ए का। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए का जो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधार, ए के लिए आधार कौन होगा? तो ए के लिए ये तो लंब हो गया, ये लंब होगा ना, आधार ये होगा जो ए बी तो मैंने निकाल करके यहाँ पे लिखा ही नहीं, लिख देते हैं √7 है। तो कॉस ए के लिए आधार, तो कॉस ए के लिए ये लंब हो गया, आधार कितना होगा? √7, तो यहाँ पे √7 अब बटा कर्ण, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, तो 4। उसी पर टैन का, तो टैन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? तो ए के लिए लंब कौन होगा? 3 होगा, और आधार कितना होगा? √7। तो फ्रेंड्स इसका था ये थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट ले लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। आपका फोर्थ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे आप लोग को लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं? ये देखिए थी ये दोनों के बीच में यहाँ पे गुना रहता है, ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं ना कि कॉट ए इक्वल टू, ये 8 है तो 8, ये गुना में, तो यहाँ पे क्या में आ जाएगा? भाग में, तो 8 बटा कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, यानी कॉट ए बराबर 8/15। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि कॉट का जो फार्मूला होता है, कॉट का फार्मूला क्या होता है आप लोग बताइए? कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, तो ये हो जाएंगे आधार, ठीक है, और जो नीचे वाला क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लंब, यानी कि आधार बटा लंब होता है ना, तो यहाँ पे आधार बटा लंब। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फिगर भी पढ़ सकते हैं, फिगर से बनाइए, बढ़िया समझ में आएगा। चलिए ये 90 डिग्री आपका है, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए, तो आधार है ना, आधार 8 है, तब इसमें आधार खोजिए। ये तो कर्ण हो गया, कर्ण तो कुछ होगा ना, बस यहाँ पे इस दोनों में से कौन मान भरा गया आप लोग यहाँ भर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए,
कॉट ए बराबर 8/15। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉट का फार्मूला होता है आधार, तो कॉट ए के लिए कॉट ए के सामने वाले ये तो लंब होते हैं ना, तो आधार कौन होंगे 8, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगे 8। ठीक है, और ये बचा जो लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 15। यानी कि आप लोग को हाइपोटेनस निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है, ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग ए सी यहाँ पे निकाल लीजिए। चलिए ए सी निकालते हैं। तो ए सी निकालने के फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी भुजा है ना, तो बड़ी भुजा क्या होगा, इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी रूट अंडर 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, ये दोनों जुटेंगे तो कितना आ जाए 5 4 9, इतना 289। 289 जो होता है 17 का वर्गमूल होता है। यानी कि आपका जो ए सी निकल करके आ गया कर्ण कितना आ गया 17। आप लोग को निकालना है किसका मान, निकालना है साइन ए का वैल्यू और एक निकालना है सेक ए का वैल्यू। तो साइन ए का फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब बटा कर्ण। अब साइन ए के लिए लंब कौन होता है, तो यहाँ पे ए है, तो ए के सामने वाला लंब होता है ना, तो ये हो जाएगा लंब कितना 15। कर्ण तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि कर्ण 17 है ना, कर्ण कितना हो जाएगा 17। उसी तरह सेक ए का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण तो चेंज होगा नहीं, तो कर्ण तो जैसा रहेगा वैसे लिख देना। और सेक ए के लिए आधार, तो ए के लिए ये लंब हो गया, तो आधार कौन होगा 8, यानी कि 17/8। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे हैं ना। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक साथ में एक और बात बताना चाहता हूँ, फिर समझने में कोई भी दिक्कत होती होगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए इसका 5 क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5 क्वेश्चन करा कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रचलित कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है 6 होता है। ठीक है, जिसमें से एक सेक दिया हुआ है, तो बचा आप लोग का 5, यानी मतलब 5 ज्ञात आप लोग को करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे पहले दिया हुआ है कितना, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। मतलब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा सेक है ना फ्रेंड्स, कर्ण होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, ये मतलब कि ये कर्ण दिया हुआ है और ये कितना क्या दिया हुआ है आधार। तो चलिए यहाँ पे हम पहले एक फिगर पाड़ लेते हैं, नाम कुछ भी दे दीजिए ABC, कहे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे एंगल होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एंगल छुपा रहता है, और जब भी थीटा रहता है तो थीटा हमेशा यहीं पे होता है। ठीक है, तो कर्ण कितना, कर्ण तो चेंज होता नहीं, तो कर्ण 13 हो गया, क्योंकि जिधर तिरछा पड़ जाता है वो कर्ण होता है। और आधार कितना आ जाएगा 12। अब इसमें ढेर बोले कि आधार ये भी तो हो सकते हैं, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो थीटा में एंगल जो यहाँ रहता है, यहाँ जब भी रहेगा जो एंगल, तो जो लंब होता है ना वही लंब रहेगा, जो आधार होता है तो वही आधार रहेगा। कर्ण तो कर्ण रहता ही है, मतलब ये लंब होता है और ये क्या होता है आधार। तो थीटा का बात आ जाएगा, तो थीटा में अगर आधार कहता है तो आधार यहीं पे रहेगा, लंब अगर कहेगा तो लंब यहीं पे रहेगा। कब, जब आपका थीटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो थीटा में ऐसा दिया हुआ ना, तो थीटा में कर्ण कौन होता है, तिरछा वाला, आधार होता है नीचे वाला। लिख दिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, ए बी आप लोग को ज्ञात करना है। चलिए ए बी का फार्मूला रूट अंडर खड़ा निकालना है ना, तो 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा दीजिए, तो 13 का स्क्वायर फ्रेंड्स 169 और 12 का 144 घटेगा तो 25 बचेगा, और 25 कितना का वर्गमूल होता है 5 का। तो जैसा कि इसका जो वर्गमूल निकला कितना आ गया 5, मतलब ए बी यानी लंब निकल करके आ गया 5। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे सब त्रिकोणमितीय अनुपात जो 5 बचे हुए हैं वो सब आप लोग को निकालना है। तो चलिए क्या क्या बचा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और सेक तो दिया हुआ है, एक बच गया आप लोग को कॉसेक थीटा। यही आप लोग को 5 ज्ञात करना है। तो चलिए साइन थीटा में, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। थीटा है ना, बस देखिए जहाँ यहाँ पे ध्यान दें, थीटा रहेगा तो लंब यही रहेगा, कर्ण नहीं रहेगा, आधार ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना ए बी, पहले यहाँ पे देखिए यही भुजा बोर्ड है तो दर्शाने के लिए ए बी, कर्ण कितना हो गया AC। ठीक है, तो ए बी कितना है 5, कर्ण हो गया 13, यानी 5/13, एक निकल गया साइन का। ठीक है, अब निकालिए कॉस का। तो कॉस का क्या होता है फार्मूला, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा
कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, मतलब 12/13। ठीक है, समझ रहे हैं ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेन है, टेन का होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 5, मतलब ए बी है, और आधार है कितना बी सी। देखिए फ्रेंड्स इसमें नहीं लिखे थे, ठीक है ना, आप लोग समझ जाइएगा। तो ए बी कितना फ्रेंड्स, ए बी है 5 और बी सी हो गया 12, मतलब कि टेन का आ जाएगा 5/12। ठीक है। कॉट है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट यदि कॉट टेन का उल्टा है ना, यानी आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना है बी सी और लंब है ए बी, तो बी सी बटा ए बी। ठीक है, तो बी सी कितना है 12 और ए बी कितना है 5, यानी 12 बटा हो जाएगा फ्रेंड्स 5। उसके बाद कौशिक, कौशिक का होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है ए सी, ए सी हो गया, और लंब कितना है ए बी, तो ए बी। तो कर्ण का वैल्यू पुट कीजिए 13 और ए बी हो गया 5। तो फ्रेंड्स इसका यही हो गया आप लोग का 6 निष्पत्ति जो होता है बोर्ड आता है, सभी निष्पत्ति ज्ञात करना है। तो यही था, 6 में से एक तो दिया हुआ है, आप लोग का 5 बचा हुआ, तो यही आपका 5 निष्पत्ति था। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बस थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पहली बार पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर पहली बार पढ़ेंगे तो आप लोग को शुरू में हार्ड लगती होगी, लेकिन धीरे धीरे उस पर ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा, और बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, ज़्यादा हार्ड है नहीं कुछ। ठीक है, तो चलिए इसका 6 क्वेश्चन लेता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन का है यदि ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मतलब प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है फ्रेंड्स कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। ठीक है, जहाँ पे कॉस ए का जो वैल्यू है कॉस बी का वैल्यू दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो यही हम लोग को दर्शाना है कि एंगल जो होता है, जब एंगल जो है बी के एंगल के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। तो चलिए इसको हम बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट से हम सीख जाते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, मैंने मान लिया। फिगर पाड़ना है ना, तो चलिए यहाँ पे मैं पाड़ लेता हूँ ए बी सी। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग क्या ध्यान देना, इस तीनों में जो बीच में होता है वही यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है, एंगल जब भी बनेगा जो बीच में होता है, अगर हम लिखते ए सी बी तो यहाँ पे एंगल जो बनता है सी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी सी बी बीच में, तो यहाँ पे बी आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या करा था कि ए और बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या है बराबर है। तो चलिए प्रश्न में क्या कह रहा है, दिया हुआ है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये जो है आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कॉस ए का जो फार्मूला होता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे आधार बटा कर्ण लिखिएगा नहीं, क्योंकि दोनों तो कॉस में ही है ना, तो आपस में उसे आप लोग काट भी सकते हैं। तो कॉस ए के लिए आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो कॉस ए के लिए ये तो लंब हो गया ना, आधार कौन होगा ए बी हो जाएगा, और कर्ण होता है ना, तो कर्ण कितना हो गया फ्रेंड्स ए सी, यानी ए बी बटा ए सी। ठीक है, पिन बराबर कॉस बी, तो बी के लिए देखिए जो यहाँ पे एंगल आ गया ना, तो यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा तो जो लंब होता तो वही लंब रहेगा, जो आधार रहता तो वही आधार रहेगा। तो यहाँ पे के लिए फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो यहीं पे से तो पूछ रहा है, तो इसका आधार कौन हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप लोग क्या देखना है, उसके बाद आप लोग करना क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये दोनों जो साइड आपस में क्या है इक्वल है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे आप लोग को बचा ए बी इक्वल टू बी सी, यही ना बचा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, मतलब आप लोग को पता भी होगा कि जब भी किसी त्रिभुज का समान भुजा का जो सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है समान होता है। कोई भी त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने जो रहेगा, दोनों जैसे में देखिए ये दोनों इक्वल है ना, ये कर्ण हो गया और ये ए, तो कॉस ए, यहाँ पे देखिए ए सी तो कट गया, तो बचा क्या ए बी, और एक क्या बचा बी सी, ये दोनों बच रहा है ना ए बी और बी सी, ये दोनों जो कोण है, ये दोनों जो भुजा है, तो जब भुजा के जो कोण के सामने वाला जो एंगल होता है आपस में क्या होता है बराबर होता है। फ्रेंड्स ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, कि जब भी दो जो भुजा होता है, भुजा के सामने के जो कोण होते हैं, भुजा के सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं समान होते हैं। अगर आप लोग को नहीं याद रहेगा तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, इसलिए देखिए मैं लिख देता हूँ, इसलिए किसी त्रिभुज के सामने, सामने नहीं समान है ना, इक्वल, समान,
भुजाओं के सामने, समान भुजाओं के सामने का कोण समान होते हैं। हेंस अतः एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही था फ्रेंड्स प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसलिए किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने का जो कोण होता है आपस में क्या होता है, समान होता है। इसलिए जो एंगल ए है और एंगल जो बी है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ 7। तो फ्रेंड्स इसका 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो इस दोनों जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम बेहद ही आसानी तरीक़ा से सीखते हैं। देखिए आप लोग को दिमाग में ये नहीं बैठना चाहिए कि बहुत हार्ड है, बड़ा क्वेश्चन है। बस दिमाग में बैठा लेंगे तो आप लोग को हार्ड लगने लगेगा। आप लोग दिमाग में रखेंगे नहीं, क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, जरूर बनेगा क्वेश्चन दिया कि यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। चलिए यहाँ पे आप लोग को लिख देना है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब। चलिए इसको फिगर भी पाल लीजिए आप लोग। चलिए नाम देते हैं ABC। ठीक है, थीटा है ना, तो थीटा तो यहीं पर आता है, तो जो आधार रहेगा वही आधार होता है, जो लंब होता है वही लंब होता है। तो चलिए थीटा के लिए आधार 7 है, यहाँ पे रहेगा, लंब 8 है, यहाँ पे रहेगा। आप लोग क्या घट रहा है, AC घट गया फ्रेंड्स। तो चलिए AC हम आप लोग निकाल लिए। AC निकालने के लिए क्या, बड़ी भुजा निकालना है ना, तो इस दोनों का स्क्वायर करना है, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 है 11, यानी √113, जो किसी का वर्गमूल होता नहीं, मतलब AC निकल करके आ गया √113। चलिए आप लोग को क्वेश्चन पहला कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका आप लोग का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, फार्मूला बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। एक फार्मूला क्या होता है कि A² माइनस B², इसका जो फार्मूला होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये फार्मूला होता है। मतलब A और A दोनों सेम है, B और B दोनों सेम है, मतलब प्लस और माइनस का थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पे भी देखिए, इसको मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं B, तो A और A देखिए दोनों सेम है ना, यहाँ पे भी सेम था तो यहाँ पे भी सेम है। इसको B मानेंगे तो ये B और ये B, ये ठीक है, दोनों सेम है ना, चिन्ह प्लस माइनस तो प्लस माइनस, मतलब कि इस फार्मूला पे सेट रहो ऊपर और नीचे दोनों जगह। ठीक है, तो फार्मूला किसका फार्मूला होता है, A² माइनस B² का। तो देखिए इसको हम लोग पहले वालों को A मानते हैं, दूसरे वालों को B, तो इसको A मानेंगे तो ये भी तो ये रहेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक सेम है। इसको B मानेंगे तो ये भी तो B रहेगा ना, जब B का वैल्यू साइन थीटा तो यहाँ पे भी साइन थीटा रहेगा। ठीक है, तो फार्मूला था A² माइनस B²। तो ये 1 माने थे तो 1 का स्क्वायर, और माइनस B माने थे ना, B इसको माने थे, B क्या था, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा, उसी तरह नीचे भी करेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे निकाल भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का निकालिए इसको वैल्यू यहाँ से। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 8, कर्ण है √113। ठीक है, मेरे कॉस चाहिए ना, तो कॉस का भी निकालिए, तो कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार 7 है, कर्ण 113 रूट में। चलिए यहाँ पे वैल्यू भरिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का 8 बटा √113, तो 8 बटा √113 स्क्वायर है, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का हम निकाले 7 बटा √113, तो यहाँ पे भरेंगे 7 बटा √113 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 113। रूट में जितना का ही स्क्वायर रहता है सिर्फ रूट हट जाता है और एक अंक लिखा जाता है। ठीक है, तो √113 का स्क्वायर खाली कितना हो जाएगा 113 बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अगर ये भी रूट में रहता है √7 का स्क्वायर तो सिर्फ 7 लिखते हैं, लेकिन 7 का स्क्वायर कह रहा है ना तो 49 हो जाएगा, और बटा √113 का स्क्वायर 113। ठीक है,
अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटावा रहा है। चलिए भिन्न का जोड़ यहाँ पे भी 1 मान लेते हैं, यहाँ पे भी 1 मान लेते हैं। 13 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 13 113 हो जाएगा। 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 113, और ऊपर जो डिवाइड कर देने के बाद आता है उससे ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो इसको और इसको डिवाइड दिए तो 113 आ गया, और ऊपर 1 है तो 113 में 1 से गुना करेंगे 113 माइनस इसको डिवाइड कीजिए 1 से कटेंगे, और 1 में 64 से गुना होगा 64 बाई। उसी तरह इसको भी करेंगे 113 एलसीएम होगा तो यहाँ पे भी 113 और माइनस 49। ठीक है, तो चलिए आगे। 113 में से 64 घटाइए तो 9 और ये 6 49 बचेंगे ना, बट्टा 113, और ये बट्टा ये भी घटेंगे तो ये 64 बचेंगे। ठीक है, 64 बच जाएंगे बट्टा 113। तो इसको कैसे कीजिएगा, 49 बट्टा 113 को आप लोग को उसी तरह लिख देना, ये 4 बट्टा वाला बता रहे हैं, ये उसी तरह लिख देना है। और ये जो 2 बट्टा बचा यहाँ पे गुना, ये दोनों में से नीचे वाले को ऊपर भेज देना है, और ये बच गया उसको नीचे रखना है। तो ये और ये कट गया, तो आप लोग का इसका आंसर कितना आ गया 49/64। तो ये था फ्रेंड्स इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी में एक सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये तो बिल्कुल ईजी है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं कॉट थीटा यहाँ पे, तो कॉट थीटा के जगह हम भर देंगे 7/8, और इसका स्क्वायर करना है ना, तो इसके जगह क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, मतलब इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 49/64। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग के सामने था 7 क्वेश्चन। चलिए इसी तरह का 8वां क्वेश्चन है, 8वां ले लेता हूँ। 8 क्वेश्चन आपका देखिए यही है। क्वेश्चन है यदि 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर है बटा 1 + tan स्क्वायर है इक्वल टू इक्वल, यहाँ पे यहाँ जगह नहीं था तो यहाँ पे लिख दिए cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। मतलब कि इससे वैल्यू जो आएगा आप लोग इस दोनों में पुट करना, और पुट करने के बाद देखना है कि दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आता है तो हाँ, नहीं आता है तो नहीं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हो कि 3 cot a = 4, 3 cot = 4। तो क्या लिख सकते हैं ना कि cot a बराबर 4 और बटा में आ जाएंगे 3, यानी 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को चलिए डायग्राम पढ़ लीजिए आप लोग, ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए थीटा नहीं दिया हुआ, थीटा दिया हो रहता तो जो रहता वही हम भर देते हैं, लंब यहाँ पे जो होता है। तो चलिए पहले कॉट का फार्मूला क्या होता है। तो कॉट का फार्मूला होता है आधार और एक होता है लंब। अब आधार 4 थे, यहाँ पे 4 और लंब यहाँ पे 3, वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल अब चेंज हो गया। कॉट ए, तो ए के सामने वाले लंब होता है। ठीक है, ए के सामने वाले लंब, तो लंब कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3। और यहाँ पे जो बच गया आधार, तो आधार कितना आ जाएंगे 4। कर्ण तो आप लोग को निकालना पड़ेगा, तो चलिए आप लोग कर्ण निकालिए, ए से निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस एच निकालिए। तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों जुटेंगे ना तब ना बड़े भुजा आएंगे इक्वल। तो चलिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 कितना का वर्गमूल होता है 5 का। तो चलिए इसका आप लोग का AC का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब आप लोग को क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a है इक्वल इसका या नहीं, इसका इक्वल, यही दिया हुआ था क्वेश्चन में। चलिए दोनों का हम वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं, क्या ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप लोग बस देखते रहिए। 1 - tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर a। चलिए tan का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, बताइए आप लोग, ध्यान में है। चलिए तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो tan a के लिए फ्रेंड्स लंब कौन हो गया 3 और आधार कितना हो गया 4। तो यहाँ पे लिखना है 3/4 के स्क्वायर। ठीक है, और बटा 1 प्लस, देखिए ये भी तो tan स्क्वायर है ना, ये भी तो tan स्क्वायर है, तो बस इसी जगह 3/4 हो जाएगा। हाँ वही tan स्क्वायर बी रहता तब भले ही वहाँ देखना पड़ता, लेकिन दोनों तो सेम था। फिर यहाँ पे इक्वल कॉस स्क्वायर है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए ये तो लंब हो गया, तो आधार कितना होगा 4, कर्ण हो गया 5, मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ए के लिए तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार।
तो साइन ए के लिए लंब कितना हो गया 3, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, बताने का ध्यान थोड़ा घूम जाता है। यहाँ पे देखिए ये साइन ए के लिए लंब और कर्ण 3/5 हो जाएंगे, क्योंकि यह लंब हो गया और यह आधार ये कर्ण, तो 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन बस आप लोग कर सकते हैं। 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ पे भी कीजिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। चलिए 16 और 1 का एलसीएम 16, मतलब 16 में 1 से गुना करें 16 और 9 घट जाएंगे, कितना बचेगा 7 बटा 16, और यहाँ पे बटा 16 में 16 और 9 जोड़ना है अपनी ना, 16 9 25 बटा 16। यहाँ पे भी उसी तरह इसको भी कीजिए, 25 25 का एलसीएम 25, तो 16 माइनस 9, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 7 बटा 25। चलिए इससे तो 7 बटा 25 आया, इससे देखिए 7 बटा 25 आता है नहीं, तो 4 बटा वाला है तो आप लोगों को कुछ करना नहीं, 7 बटा 16 लिख देना है, और ये 25 बटा 16 जो बचा, ये 16 चल जाएंगे ऊपर, 25 आ जाएंगे नीचे, 16 से 16 कट गया, मतलब 7 बटा 25। तो देखिए ये भी 7 बटा 25 और ये भी 7 बटा 25, दोनों सेम है ना, दोनों आपस में क्या इक्वल है। यहाँ पे लिख देना हेंस, हेंस करके जो आप लोग का पूछ रहा था कि ये जो क्वेश्चन है इस दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, तो बस यहाँ पे लिख देंगे कि दो हाँ, बस यहाँ पे सिर्फ हाँ दर्शाना है। ठीक है, तो फिर समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जितना हो सके शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी सहायता मिल सके। चलिए इसका 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग के सामने 9th क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोग भी अपने मन से ज्ञात कर सकते हैं, अब तो ईजी लग ही रहा होगा, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। ABC में जिसका कोण भी है समकोण है, चलिए आप लोग को एक एंगल ट्रेंगल पाड़ना है। ठीक है, ट्रेंगल वैसा पाड़ना है जिसमें आपका जो एंगल होना चाहिए B जो समकोण होना चाहिए, तो ये B हो गया, तो ये A और ये बच जाएंगे C। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे दिया हुआ है, जो दिया हुआ उससे बनाइए, दिया हुआ है कि tan A = 1/√3। ठीक है, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, तो tan A के लिए लंब कौन होगा, tan A के लिए लंब यही होगा ना, मतलब ये हो जाएंगे आधार√3, मतलब मेरा AC घट रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप AC यहाँ पे निकाल लेना है, AC निकालिए, ये निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना फ्रेंड्स 3 होता है, अभी मैंने बताया इसके पहले, और 1, तो 3 और 1 टूटेगा 4, 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, मतलब AC कितना निकल करके आ गया 2। चलिए आप लोग का वैल्यू जिसका जिसका निकालना आप लोग निकाल, पहले देखिए यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए ताकि लास्ट में हम सिर्फ भर देंगे, आप लोग को भी आराम रहेगा। चलिए हम, मेरा क्या ज़रूरत है, पहले साइन A का मान चाहिए। ठीक है, और कॉस A का भी मान चाहिए, सब यहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिए, आराम से निकाल लीजिए, उसके बाद आप लोग वहाँ पे लास्ट में पुट कर दीजिएगा। कॉस A का, फिर कॉस C का भी मान चाहिए, चलिए कॉस C का भी मान चाहिए, और साइन C का भी मान चाहिए, इसके अलावा मान मेरा चाहिए नहीं, बस यही 4 को निकाल लेना है, फिर आप लोग को लास्ट में भर के बना देना, उससे आप लोग को भी ईजी लगेगा। तो चलिए साइन A, तो साइन का फॉर्मूला आता है साइन A का लंब बट्टा कर्ण, तो A के लिए लंब कौन है BC और कर्ण कौन है AC, तो BC कितना फ्रेंड्स 1 और AC है 2, तो इसका तो आ गया। चलिए कॉस का निकालना है, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस A के लिए आधार कौन होगा, तो A के लिए तो लंब हो गया, आधार कौन होगा AB, और कर्ण तो जान ही रहे हैं, अब AB कितना है √3 और AC कितना है 2। ठीक है, उसी तरह कॉस C है, चलिए कॉस C के लिए, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो C के लिए आधार कौन होगा, C यहाँ है ना, C के लिए हो जाएगा लंब, तो आधार कौन होगा एक हो जाएंगे, बटा कर्ण कितना 2, साइन C, साइन का लंब बटा कर्ण, तो C के लिए लंब कौन है ये है ना, C के लिए लंब कौन है √3, तो √3 या कर्ण कितना 2। देखिए बार बार मैंने भुजा नहीं लिखा क्योंकि आप लोग समझ जाइए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग को जो वैल्यू पुट करके निकालना है वो आप लोग पुट कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग को पुट करना है वैल्यू।
साइन ए का वैल्यू कितना आप लोग लाए हैं 1/2, और ये गुना का चिन्ह है। कॉस सी का वैल्यू भी 1/2 निकाला है, प्लस कॉस ए का है √3/2 गुना साइन सी का है √3/2। तो 1 में 1 से 1, 2 2 जा 4, प्लस 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3/2 दूना का 4, 4 का एलसीएम कितना होता है 4, तो 1 + 3 वैसे ही हो जाएंगे, तो 4/4 1। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, बहुत ईजी लग रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग भी वैल्यू निकाल लिए होंगे, आप लोग भी निकाला, मैंने यहाँ पे भी निकाल दिया। अगर ये निकाल करके भरेंगे तो आप लोग को भी ईजी लगेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था, उसी में एक सेकंड क्वेश्चन है कि कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन में है, यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया हूँ। कॉस ए का वैल्यू कितना हो, कॉस ए √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 भरिए, गुना कॉस सी का मान 1/2 भरिए, माइनस साइन ए का मान 1/2 है, और गुना साइन सी का मान √3/2, तो √3 कितना भर देंगे प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आप लोग करना है, √3 में 1 से गुना करेंगे, √3 बटा दो में 2 से तो 4, माइनस 1 में √3 से तो √3, और 2 में 2 से तो कितना हो जाएगा 4। ये तो मतलब आप लोग को देखिए प्लस और माइनस दोनों सेम लग रहा है ना, और चिन्ह भी अलग अलग है, तो क्या आ जाएंगे 0। तो फ्रेंड्स इसका था, आप लोग देखिए इसका 9th क्वेश्चन था यही, जिसमें 2 दिया हुआ था और दोनों आप लोगों के सामने बन गया। आप लोग भी इसका ट्राई कीजिए बनाने के लिए। तब तक मैं दोस्तों इसका 10th क्वेश्चन भी बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन में मैं आप लोगों के सामने लिख लेता हूँ। आपका 10th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रेंगल पी क्यू आर में जिसका कोण जो है क्यू समकोण है। ट्रेंगल में पढ़ लेता हूँ, पी क्यू आर ट्रेंगल होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रेंगल पढ़ लेता हूँ, पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप लोग को नाम अब दर्शाना नहीं है अभी। त्रिभुज पी क्यू और जिसका कोण क्यू समकोण है, यहाँ पे जो क्यू है ना ये क्या है समकोण है, मतलब पी और एक क्यू समकोण हो गया, ये आप लोग को आर दे देना। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, दोनों को जोड़ करके पी आर और क्यू आर, ये दोनों को जब जोड़ा है तो 25 किया है, और पी क्यू 5 दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो साइन पी और आप लोग का कॉस पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, दिया हुआ है क्या, पहले दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और एक दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये आप लोग को दिया गया है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे लिखना है पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पी क्यू दिया हुआ है 5, तो पी क्यू की जगह हम भर देते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू की जगह 5 भर देते हैं क्योंकि ये दिया हुआ था, और ये दोनों तो जोड़ करके दिया हुआ ना, तो इसमें तो कोई सटीक हम लिखेंगे नहीं कि इसका इतना वैल्यू इसका इतना हो जाएगा, पहले आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो पी आर इक्वल टू लिख दें 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, एक आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जो कर्ण का जो वर्ग होता है ना, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब नहीं समझे होंगे तो देखिए, कहा गया है पाइथागोरस में कि जो कर्ण का जो वर्ग होता है, जो कर्ण का वर्ग होगा, इस दोनों के वर्ग माने पी क्यू का भी वर्ग और क्यू आर के भी वर्ग, ठीक है, के योग का क्या होता है फ्रेंड्स बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस में बताया गया, पाइथागोरस जी बोले थे कि ये जो होता है ना कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, इस दोनों का जोड़ के बराबर होता है, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आप पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार वैल्यू पुट कीजिए, आप आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोग का इसका वैल्यू निकलेगा, आंसर तो यहाँ से लाना है ना, ये निकालना है। तो चलिए पी आर की जगह भर देते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, बराबर पी क्यू तो है नहीं, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है ना, पी क्यू का 5 दिया हुआ है, यहाँ पे भर देंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर का आपको उसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे टूट रहा है, ये माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे, फार्मूला था ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे जगह है नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फ्रेंड्स इसका फार्मूला। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, उसके अनुसार आप लोग यहाँ पे पुट कीजिए।
ए स्क्वायर, ये कितना 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 तो फार्मूला में ही है ना, गुना ए बी, ए की जगह 25 गुना बी है ना, तो बी की जगह क्यू आर, फिर प्लस होता है, देखिए बी स्क्वायर, तो बी कितना क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई ना। फिर इक्वल 25 है तो 25, क्यों 5 का स्क्वायर 25 होता है, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये और ये दोनों बराबर के जब इस तरफ और बराबर के इस तरफ दोनों सेम रहे तो ये दोनों क्या होता है, कट जाता है। क्यों करता है, क्योंकि ये तो रहेगा ऐसे ही, अब प्लस में इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में होगा ना, तो प्लस और माइनस तो ऐसे भी कट जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बचा क्या, बचा 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 25 दूना का 50 और क्यू आर है तो क्यू आर। ठीक है, ये प्लस में है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब 625 में से 25 घटेगा ना तो 600 बचेगा, अब माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 0। चलिए 600 के इस तरफ ले करके आ जाते हैं, मतलब माइनस 50 क्यू आर इक्वल, ये प्लस है तो इस तरफ भी आएंगे तो माइनस में, ये और ये कट गया, तो क्यू आर इक्वल टू 600/50। ठीक है, ये से कट गया, 1 0 से 1 0, ये 12×5 = 60, यानी फ्रेंड्स क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर का वैल्यू तो हम निकाल करके लिया है 12, तो ये कितना हो जाएंगे, पी आर कितना होंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर इसमें हम भर देंगे क्यू आर का वैल्यू तो पी आर निकल जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स पी आर, यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ था इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है ना, तो पी आर का वैल्यू आपको तो निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, और क्यू आर का मैंने अभी निकाल करके लाया है 12 इक्वल टू 25, तो पी आर इक्वल टू 25 पहले से था ना, और ये प्लस है तो इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो पी आर इक्वल टू कितना आ जाएंगे फ्रेंड्स 13, यानी पी आर का वैल्यू निकल गया 13। चलिए वैल्यू ही मैं निकाल रहा था, इतना जो दिया हुआ है सिर्फ ये निकालने के लिए, सब साइड निकालने के लिए। अब आप लोग का क्वेश्चन जो है उसी तरह आप लोग को यहाँ पे भरना है, इससे खाली आपको साइड निकला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे आप लोग का वैल्यू क्या क्या निकालना है, साइन पी का निकालना है, देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ जिसके कारण वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, और कॉस पी का निकालना है और एक टेन पी का निकालना, बस इस तीनों का ही मान निकालना है। ठीक है, तो साइन पी, तो फ्रेंड्स साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो पी के लिए फ्रेंड्स लंब कौन होगा क्यू आर, और कर्ण क्या होगा पी आर, यानी क्यू आर बटा पी आर मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्यू आर बटा पी आर, तो क्यू आर कितना दिया हुआ है 12 और पी आर दिया हुआ है 13, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे 12/13। ठीक है, उसी तरह कॉस पी का निकालना है, तो फ्रेंड्स देखिए कॉस का फार्मूला आता है पी के लिए, कॉस पी का बोल रहा है ना, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो पी के लिए तो लंब हो गया, आधार कौन होगा 5 और कर्ण होगा 13, मतलब पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर बराबर 5/13। टेन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो चलिए टेन पी है तो पी के लिए लंब हो गया क्यू आर, आधार हो गया पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर कितना था फिर देखिए क्यू आर है 12, पी क्यू है 5, मतलब ये 12/5। तो फिर इसका था ये 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10 में बस ये जो आप लोग निकाले हैं सिर्फ इसका साइड के लिए निकला गया था, उसके बाद आप लोग को वैल्यू निकाला, तो क्वेश्चन था फिर से 10। ठीक है, और इसका जो 11th क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करके दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव अभी छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का एक अलग ही एक उसमें वीडियो डालूंगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव सब बचा हुआ है, तो सब्जेक्टिव तो था 10 तक ही है, और फ्रेंड्स 8.1 में टोटल 10 ही क्वेश्चन है, तो मैं 10 तक ही रहने देता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी अगर समझने में दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताओ, और ये जो निकालने में अगर साइड दिक्कत हो रही है निकालने में तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, ये इसका साइड निकालने के लिए उसमें बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, अब जल्द ही आप लोग के साथ मिलता हूँ 8.2 लेसन के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।